हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक टॉपिक पे मैंने कल वीडियो बनाया था। उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया और आगे वीडियो मैं बनाता रहूँगा। और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप @RS रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन यूट्यूब पे जाके उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और हमारी सारी वीडियो का अपडेट पाएँ। दोस्तों, मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो विंडो एसी है। तो हमारे साथ जो लड़के काम करने वाले हैं, काम सीखने वाले हैं, उनसे मैं पूछूंगा कि उनको विंडो एसी के बारे में क्या जानकारी लेना है और क्या क्या जानना है। बताओ क्या नाम है भाई? हाँ सर, सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शब्बीर आलम। ठीक है, क्या जानना चाहोगे? सर मैं एसी का काम कर रहा हूँ। ठीक है। मुझे विंडो एसी के बारे में जानना है अच्छा, कि इसमें कौन से पार्ट होते हैं, वो काम कैसे करते हैं। तो देखो, नॉर्मली विंडो एसी का जो है ना, विंडो एसी हम वहाँ लगाना चाहते हैं जहाँ की हम हीट बाहर कर सकें। ठीक है, विंडो एसी हम उस रूम में लगाएंगे जहाँ हीट बाहर करने की जगह हो। नहीं तो हम नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कि स्प्लिट एसी लगाएं और उसका जो आउटडोर है वो छत पे रखें। अगर हीट बाहर करने की जगह है तो आप विंडो एसी लगा सकते हैं। और रह गई बात कि विंडो एसी के बारे में जानना, उसमें क्या क्या सामान होते हैं और वो कैसे काम करता है, वो चीज़ मैं बताऊंगा। आप ध्यान से बैठ के सुनना, ठीक है? तो विंडो एसी में सबसे मेन जो पार्ट होता है कंप्रेसर। दूसरा पार्ट होता है कंडेंसर कॉइल। तीसरा पार्ट होता है मोटर। चौथा पार्ट होता है कैपिलरी ट्यूब। पांचवा पार्ट होता है फिल्टर। छठवां पार्ट होता है कैपेसिटर। सातवां पार्ट होता है गैस। गैस भी उसमें हर एक कंपनियों का अलग अलग पेटेंट होता है। तो हर एक कंपनियां जिस हिसाब से जिसमें गैस लिखा हो तो उस हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। आठवां पार्ट होता है ब्लोअर। नौवां पार्ट होता है फैन ब्लेड। 10वां पार्ट होता है कूलिंग कॉयल। 11वां पार्ट होता है ग्रिल। 12वां पार्ट होता है फिल्टर, एयर फिल्टर। ठीक है। 13वां पार्ट होता है रिसीवर किट और 14वां पार्ट होता है सेंसर। ठीक है। अब इसके पार्ट के बारे में जानेंगे कौन कैसे काम करता है। ठीक। अब इसमें जो पहला होता है, आप मेन वो कंप्रेसर। एसी के मेन जो होता है ना वो कंप्रेसर होता है। अब कंप्रेसर का काम कैसे करता है, क्या काम होता है इसका? कंप्रेसर में एक पिस्टन होता है जो पिस्टन कंप्रेस करता है। ठीक। तो उसमें जब हम गैस डालते हैं तो गैस का जो गैस चार्जिंग की विधि है उसको लिए एक अलग के टॉपिक बनाएंगे, वो आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो जब एक कंप्रेसर में पावर सप्लाई जाती है, ठीक है, तो पावर सप्लाई जाती है तो ये पिस्टन क्या करता है, गैस को कंप्रेस करता है, गैस को आगे भेजता है। उस प्रक्रिया को हम डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है। तो डिस्चार्ज करता है आगे, कंप्रेस करता है। कंप्रेस करता है तो क्या होता है कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर, ठीक है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर को ये कंप्रेस करके और भेजता है कहाँ, कंडेंसर कॉइल में। कंडेंसर कॉइल एक ऐसा पार्ट है जिसमें पतली पतली ट्यूब होती है, पाइप होती है पतली पतली। अब पाइप होती है तो क्या करता है, कंप्रेस करके ये पाइपों में इसको ऐसे ऐसे करके करके और घुमाता है। तो घुमाता है तो नॉर्मली हमारे एम्बियंस जो हमें बाहर की जो टेम्परेचर होती है उस टेम्परेचर जैसे 40 है, 45 है, ठीक है, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उस गैस का टेम्परेचर जो है लिक्विड का वो ज़्यादा होता है। उस ज़्यादा होता है तो उसको हम टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, उस लिक्विड के टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हम यहाँ पे फैन ब्लेड यूज करते हैं। जो फैन ब्लेड चलता है तो नॉर्मली 40-45 डिग्री में हवा लेके और उस कंडेंसर कॉइल पे फेंकता है। और फेंकता है तो क्या होता है कि ये वेपर क्या होता है कि ठंडा होके और यहाँ इसका बस ओनली प्रेशर डाउन नहीं होता, ओनली टेम्परेचर डाउन हो जाता है। जब टेम्परेचर डाउन होता है तो टेम्परेचर डाउन होके आता है कहाँ, ये ड्रायर फिल्टर में। ड्रायर फिल्टर का काम क्या होता है, ड्रायर फिल्टर को हम स्टैंडर भी बोलते हैं, ड्राई फिल्टर भी बोलते हैं। ड्राई फिल्टर का काम ये होता है कि ये गैस में जो छोटे छोटे कण होते हैं या तो उसमें कुछ कचरा होते हैं उस ड्राई फिल्टर के फिल्टर करता है और जो मॉइस्चर होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। ड्राई फिल्टर से होते हुए और जब ये अपना वेपर यहाँ से गुजरता है, लो टेम्परेचर वेपर यहाँ से गुजरता है थोड़ा टेम्परेचर डाउन होके, तो ये जाता है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का काम क्या होता है, मेन चीज़ कैपिलरी ट्यूब होता है, यहीं से ठंडा गर्म बनना स्टार्ट होता है। तो कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, एक पतली पाइप होती है। उस पाइप में क्या होता है कि जब यहाँ से गैस
जब पतली पाइप में गुजरती है तो ये रोक के रखता है और रोक के और फिर प्रेशर से फेंकता है। अब क्या, जैसे एग्जांपल के तौर पे मोटी सी एक पाइप है, उसको अगर मुंह दाब दें तो प्रेशर से फेंकता है ना, ऐसे फेंकता है। जब फेंकता है प्रेशर से लिक्विड तो ये जाता है कहाँ, कूलिंग कॉइल में। कूलिंग कॉइल में जब जाएगा तो क्या होगा कि ये बॉइलिंग होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है कि इसको ब्लोअर लगाते हैं, एक ब्लोअर एसी मोटर से, एक ही मोटर से ये फैन भी चलता है, एक ही मोटर से ब्लोअर भी चलता है। तो ब्लोअर नॉर्मली क्या होता है कि कूलिंग कॉइल के, ये क्या है यहाँ से डायरेक्ट फेंकता है और ये यहाँ से कूलिंग कॉइल से के बाहर से खींचता है। तो खींचने की विधि में जानते हो क्या होता है, इस कूलिंग कॉइल के ऊपर हम एक एयर फिल्टर का प्रयोग करते हैं। एयर फिल्टर के प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो कमरे में या जहाँ हम एसी चला रहे हैं वहाँ का धूल मिट्टी जो भी है वो एयर फिल्टर पे रुक जाए, न कि वो कूलिंग कॉइल पे जाए। अगर कूलिंग कॉइल पे जाएगा तो जल्दी जाम हो जाएगा और उसको सर्विस करने की जल्दी जल्दी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब ये क्या होता है कि नॉर्मली रूम का टेम्परेचर, जिस एरिया में हम एसी को चला रहे हैं उस टेम्परेचर को जब ये कूलिंग कॉइल अपने अंदर लेता है तो वो नॉर्मली टेम्परेचर में उसका जो भी ये क्या बोलते हैं वाष्प नमी होता है वो ले लेता है और उस नमी को यहाँ से ये नमी लेके और मॉइस्चर के रूप में ये पानी बनाता है और हवा को ठंडा करके और इस साइड से, ठीक है, फिर रूम में फेंक देता है। तो उसका टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है। और ये जो गैस यहाँ से, वो ये गैस जो यहाँ से आती है ना वेपर के फॉर्म में, वो जैसे ही गर्म हवा उस पर मिलता है तो क्या होता है, लिक्विड के जैसे ही गैस का, यहाँ से जब गैस चलती है और जैसे ही गर्म हवा उसको मिलता है तो गर्म हवा मिलते ही वो क्या होता है, वेपर में बदल जाता है, वेपर में। अब वेपर में होके और फिर इस सेक्शन लाइन के द्वारा फिर ये कंप्रेसर में चला जाता है, लिक्विड में नहीं जाता है सेक्शन। अगर लिक्विड में ही चला जाए तो कंप्रेसर जल्दी खराब हो जाता है। तो ये एक साइकिल होता है, ठीक है, एक जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब ये रेफ्रिजरेशन साइकिल ऐसे ही होते रहता है और ये ऐसे ही काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।